दोस्तों, भारत में होने वाले पुलवामा हमले के तनाजुर में कैस्पियन इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि ये हमला इंडिया और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ है। रिपोर्ट का कहना है कि ये हमला जो भारत के फौजियों पर किया गया है, भारत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि अब कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी के लिए एक नए जोश के साथ उठ खड़े हुए हैं। ये हमला मकबूजा कश्मीर के एक रहायशी ने किया है, जिसका मकसद था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर की जाने वाली रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर को आज़ाद करे। इस हमले के जवाब में भारतीय गवर्नमेंट ने खुलेआम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया और कहा कि वो पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेंगे और इसके लिए वो किसी इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार नहीं करेंगे, जबकि पाकिस्तान भारत के इस इल्ज़ाम की तरदीद कर चुका है। रिपोर्ट का कहना है कि ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब भारत में नई हुकूमत को बनाने के लिए इलेक्शन करीब हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये हमला इंडिया में होने वाले इलेक्शन पर गहरे असरात मुरतब करेगा। रिपोर्ट का कहना है कि अगर मौजूदा हालात में भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर जारहियत की हिम्मत नहीं करेंगे तो ये बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की जमात को आने वाले इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और इनकी हरीफ जमातों को फ़ायदा हासिल होगा। अगर मोदी पाकिस्तान पर हमले की बात करते हैं तो सियासी तौर पर वो एक बड़ा फ़ायदा हासिल कर लेंगे। दूसरी तरफ अगर भारत पाकिस्तान पर जारहियत करने का फैसला करेगा तो इंटरनेशनल सतह पर भारत को सख्त मुज़ाहमत का सामना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और भारत एक एटमी ताकतें हैं। रिपोर्ट का कहना है कि अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो रिजल्ट यही निकलता है कि यकीन के साथ कहा जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर मोदी ऐसा नहीं करते तो यकीन के साथ कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी अगले इलेक्शन में नाकाम होंगे, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय अवाम इस वक्त सख्त इज़्तिराब में हैं और पाकिस्तान पर हमले को सपोर्ट कर रहे हैं। याद रहे कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में किया जाने वाला ये हमला ऐसा हमला था कि भारत की सख्त से सख्त सिक्योरिटी और इसके रडार नाकाम हो गए थे, जिसके नतीजे में भारतीय फौज को बड़े जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इस हमले के निशाने पर थी, जिसे हलाकतों की सूरत में भारी कीमत अदा करना पड़ी। भारत में इसकी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवालों से मसला हल नहीं होगा। भारत को इस हमले से सबक सीखना होगा। इससे पहले कश्मीर में फदाई हमला आवर्स की तादाद नहायत कम थी, जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। भारत का कहना है कि यह हमला एक कश्मीरी नौजवान आदिल अहमद दार ने किया है। भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को इस वक्त बहुत बड़ा धचका लग चुका है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैरान है कि कैसे हमला आवर भारी फोर्सेस के इतने बड़े कॉन्वॉय के करीब पहुंच गया और कार लेकर भारत के रेडारों और सिक्योरिटी की कई लेयर्स को क्रॉस कर गया। अब भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर करना, जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन के फ़ायदे से दूर करना, जिसका ऐलान भारत पहले ही कर चुका है। भारत पाकिस्तान को इंटरनेशनल सतह पर कमज़ोर करने की भी कोशिशें करेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत इस वक्त बौखलाया हुआ है। भारत को कोई समझ नहीं आ रही कि इस मौके पर क्या किया जाए। आपको मालूम होगा कि भारतीय अवाम गर्म मिजाज के हैं और फिल्में देख देख कर फिल्मों की दुनिया में रहते हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक समझदार मुल्क है और पाकिस्तान इस वक्त भारत के गैर समझदाराना रवैये पर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, जिसका सबूत ये है कि पाकिस्तान में भी हमले होते रहे और इन तमाम हमलों में भारत मुलव्वस था, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज ने तहम्मुल के साथ न सिर्फ भारत की इन साजिशों को बुरी तरह कुचला, बल्कि मुस्तकबिल में इन साजिशों की जड़ें ही ख़त्म कर दी। होना तो ये चाहिए था कि भारतीय हुकूमत ऐसे मौके पर तहम्मुल का मुजाहरा करती
और सोचती कि ऐसा वाक़या कैसे और क्यों रूनुमा हुआ है और मुस्तकबिल में इससे सबक हासिल करती। लेकिन भारत इस वक्त बेसब्री का मुजाहरा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का इस हमले के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। कई बार कहा जा चुका कि पाकिस्तान एक सुलझा हुआ मुल्क है और अमन पसंद मुल्क है। भारत पाकिस्तान पर गुस्सा निकालने की बजाय अपनी गलतियों पर गौर करे। फर्ज करें कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या पाकिस्तान इसका जवाब नहीं देगा? क्या पाकिस्तान चुप करके बैठा रहेगा? पाकिस्तान ऐसा जवाबी हमला करेगा जिसका भारत सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान के एटमी हथियारों की ताकत को पूरी दुनिया मानती है। अगर ऐसा ना होता तो अमेरिका कब का पाकिस्तान पर जहरीत कर चुका होता। लेकिन अमेरिका एक समझदार मुल्क है और जानता है कि पाकिस्तान को छेड़ना अपनी तबाही के मुतरादिफ है। लिहाजा भारत को चाहिए कि ठंडे दिमाग से सोचे। जंगें किसी मसले का हल नहीं होती। भारत ने अगर बेअक्ली का मुजाहरा किया तो भारत पाकिस्तान से अपना कोई बड़ा नुकसान करवा सकता है और भारत को एक बड़े पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इसमें कोई शक नहीं कि चीन पाकिस्तान का साथ जरूर देगा। भारत का कहना है कि इसने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीन लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है और पाकिस्तान को इससे कोई फायदा था कि नहीं। असल में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के असूलों के मुताबिक हर मेंबर मुल्क दूसरे मुल्क को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देता था। अमेरिका ने तकरीबन दुनिया के हर मुल्क को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इंडिया ने बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, अमेरिका और यूरोपियन मुल्कों को दिया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को किसी मामले में प्रेफरेंस देता है, जैसा कि ट्रेड के दौरान टैरिफ और ट्रेड बैरियर्स की स्पेशल छूट देता है। मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश इंडिया में चावल या कोई और चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की वजह से भारत बांग्लादेश को टैरिफ की छूट देता है। इसी तरह भारत पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पर पाकिस्तान को टैरिफ की छूट देता था, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान को भी रशिया, जापान, श्रीलंका वगैरह की तरह मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था। भारत के इस इकदाम से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तजारत मुस्तकबिल में कम सतह पर आ सकती है। अभी इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तजारत हो रही है इसकी मालियत तकरीबन $2.6 बिलियन है, जो कि आने वाले वक्तों में कम होकर $1.4 बिलियन तक पहुंच सकती है। इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान तजारत $7.5 बिलियन है, जिससे आप भारत और बांग्लादेश की तजारत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी कौन सा भारत और पाकिस्तान के दरमियान तजारत इतनी ज़्यादा थी जो मुतासर होगी। पाकिस्तान ये तजारत दूसरे ममालिक से कर लेगा और पाकिस्तान अपनी अशिया को बेहतर कीमत पर फरोख्त कर सकेगा। इसके बरक्स पाकिस्तान भारत को अशिया सस्ते दामों फरोख्त करता था। भारत के इस इकदाम से भारत को ही नुकसान होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। अगर भारत मोस्ट फेवर्ड नेशन से विड्रॉ करता है तो भारत की साख इंटरनेशनल लेवल पर मुतासर होगी, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर ऐसे इकदाम को अच्छा नहीं समझा जाता। भारत इस वक्त समझता है कि वो नहायत अहम मुल्क है, लेकिन ये इसका एक ख्वाब है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, लिहाजा पाकिस्तान को आपके साथ ताल्लुकात अच्छे करने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। असल में पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है। लेकिन इस अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की मजबूरी न समझा जाए। पाकिस्तान खित्ते का ताकतवर और अहम मुल्क है, इसलिए आपसे जो कुछ हो सकता है कर लें, लेकिन पाकिस्तान को डिक्टेट ना करें। भारत अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, मगर जब कभी इस पर जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान की बर्री, फ़ज़ाई और बहरी अफ़वाज ने दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला किया और ऐसे यादगार कारनामे सर अंजाम दिए जो अस्करी तारीख में आज तक सुनहरी हरूफ से लिखे जाते हैं। सन 1965 में असला की तादाद के एतबार से और फ़ज़ाई जहाज़ों की कमी के बायस पाकिस्तान कुव्वत में कहीं कम था, मगर जज्बा और शौक़े शहादत के एतबार से भारत का पाकिस्तान से कोई मुकाबला ही ना था और अमलन ऐसा ही हुआ। आज भारत की तरह पाकिस्तान भी एक एटमी कुव्वत है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।